साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। बहुत सारे चैनल पर डिबेट आते हैं, बहुत सारे लोग आपस में डिबेट करते हैं। संसद में भी डिबेट होता है और विधानसभाओं में भी डिबेट होता है। तमाम जगह जो है बात की जाती है और धर्म ग्रंथों में भी ये चीज लिखी हुई है। और यहाँ साधु सन्यासियों की एक पूरी फौज है जो धर्म का माला जपते हैं, जो धर्म के बारे में लोगों को अवगत कराते हैं, जो धर्म के बारे में लोगों को उपदेश देते हैं या प्रवचन देते हैं। परंतु वास्तविकता ये है कि सभी धर्म ग्रंथों में हम तो समझते हैं, हमें कहना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा हम धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ते, लेकिन हमें जहाँ तक मालूम है कि 90 से 99% तक झूठ लिखा हुआ है, 90 से 99% तक गलत बातें लिखी हुई और मानवता के बिल्कुल विरुद्ध लिखी हुई है। अभी मैं एक सुन रहा था डिबेट, वेदों में दलित को कोई अधिकार नहीं है, पिछड़ों को कोई अधिकार नहीं, केवल ब्राह्मणों को अधिकार है। वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं या अन्य जितने भी धर्म ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है और भी जितने धर्म ग्रंथ हैं, सब जगह यही लिखा है कि ब्राह्मण को यह अधिकार है, यहाँ से पैदा हुआ मनुस्मृति में भी, और क्षत्रियों को और वैश्यों को, दलितों और पिछड़ों के बारे में ये धर्म ग्रंथ है जो मानवता का पूरा पूरा सत्यानाश करते हैं, जो मानवता के पूरी तरह से विरुद्ध है। एक ब्राह्मण और एक दलित में कोई अंतर नहीं है। ये अंतर सिवाय आपने जबरदस्ती बना रखा है। आपने एक शासन सत्ता का दुरुपयोग करके बना रखा है। दलित आदमी नहीं है, पिछड़े आदमी नहीं है। क्या है, आपके 10 मुंह हैं और उनके 1 मुंह है, सब बराबर हैं और किसी में कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ धर्म ग्रंथ जो है, ये इनकी वजह से ये विसंगति पैदा हुई जो पूरे देश को बर्बाद कर चुकी है। ये देश के गुलाम होने का कारण ये धर्म ग्रंथ ही है। बाबा साहब ने भी कहा है, हमारी गरीबी कोई गरीबी नहीं है, हमारी गरीबी जो है वो हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। गरीब और धनी तो होते रहते हैं। ये धर्म ग्रंथ जो वर्ण जातियां ये और वो बनाते हैं गलत तरीके से, राजनीतिक तरीके से और जबरदस्ती मनमाने तरीके से, ये हमारे दुर्दशा का कारण है। अपमान से बढ़कर के कोई अपमान नहीं होता। ये धर्म ग्रंथ हमें अपमानित करते हैं। ये धर्म ग्रंथ ही हमारी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। तो इन धर्म ग्रंथों को क्या करें, पढ़ें, इन धर्म ग्रंथों का अनुसरण करें तो देश कहाँ जाएगा। इतिहास को इतना तोड़ा मरोड़ा गया है, धर्म ग्रंथों में इतनी गलत बातें लिखी गई हैं कि यह देश हित में नहीं है और देश को बर्बाद कर चुकी। फिर भी उस चीज को दोहराया जा रहा है, फिर भी उस चीज को डिट्टो किया जा रहा है, फिर भी उस चीज को मनवाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। क्या मतलब है इसका? आदमी आदमी होता है, जानवर जानवर होता है, कुत्ता कुत्ता होता है, गाय गाय होती है, भैंस भैंस होती है। गाय भैंसों में और जानवरों में तो कोई सवर्ण या अवर्ण नहीं है, कोई दलित और पिछड़ा नहीं है। आदमियों में कहां से आ गए? तो ये एक धर्म की विडंबना है या धर्म का षड्यंत्र है या कुछ लोगों का ये षड्यंत्र है जिसको राजनीति के चाशनी में डुबो करके
और पेश किया जाता। आज साधु सन्यासियों की इतनी ज्यादा तादाद है जो काम कुछ नहीं करते हैं और अच्छे अच्छे खाने खाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं और उनके पास काफी पैसा है। साधु सन्यासी का गाड़ी से क्या मतलब? लग्जरी गाड़ी से विदेशों में घूमते हैं और अरबों की प्रॉपर्टी है उनके पास, चाहे वो जमीन हो, चाहे मकान हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे मंदिरों के पास सीमित सोना और चांदी है और पैसा है। ये धर्म है? अगर धर्म नहीं है तो इस धर्म को छोड़िए और मानव धर्म अपनाइए, मानवता के साथ चलिए, सब बराबर हैं। और नहीं तो अंततः गुलाम तो होना ही होना। अमेरिका आपको हड़का रहा है, पाकिस्तान हड़काना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान एक परमाणु बम संपन्न देश है। वहां के आतंकवादियों के हाथ में गया तो पूरे इंडिया गया। अमेरिका से भी आपने अपने संबंध खराब कर लिए हैं। दुनिया में किसी भी देश से आपके संबंध नहीं है जो अच्छा संबंध कहा जा सके। अमेरिका आपके ऊपर ब्राजील के बराबर टैरिफ लगाया है, धमकियां दे रहा है, कह रहा है। अदना सा पाकिस्तान आपको धमकियां दे रहा है कि परमाणु बम से उड़ा देंगे और आप उन्हें शरण दे रहे हैं। संसद में किसी सज्जन ने कहा वो शरण मांग रहे थे तो मैंने शरण दे दिया। तो किसी मेंबर ने कहा अच्छा आपने शरण दे दिया। न वो शरण मांग रहे थे और न आपने शरण दिया। आपका वो एक असफल कार्य है, आप उसको छिपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। तो पाकिस्तान जैसे देश जो डींगे हाँकता है, या एक तरह से कह लीजिए जिसकी अर्थव्यवस्था इतनी खराब है, वो हिंदुस्तान को अगर दिखा रहा है रास्ता या हिंदुस्तान को अपमानित कर रहा है तो क्या कहा जाएगा? आपने शरण दे दिया, वो आपसे शरण मांग रहा था। सब झूठा और गलत बयानी की जा रही है। देश को होमोजीनियस बनाइए, हेट्रोजीनियस नहीं। यहाँ ये जातियां खत्म करिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की सब खत्म करिए, और नहीं खत्म करेंगे तो वही होगा जो पीछे हुआ। अभी बात चल रही थी अकबर की। कोई कह रहा है अकबर आताताई था, तो कोई कह रहा है कि वहाँ तानसेन, टोडरमल, बिरबल और सब लोग क्या कर रहे थे जब वो आताताई था। तो ये जो हिंदू थे, वो ब्राह्मण थे, ये क्या कर रहे थे वहाँ? एक लंबी फहरिस्त है। औरंगजेब भी आताताई था, औरंगजेब ने हिंदू धर्म को नष्ट कर दिया। अरे हिंदू धर्म खुद ही नष्ट है। हिंदू धर्म में रह क्या गया है? बेईमानी रह गई है, वर्ण व्यवस्था रह गया है जो इस देश को डुबाने वाला है। तो औरंगजेब की बात बता दें, जो औरंगजेब को कहते हैं बड़ा क्रूर था, तो जजिया टैक्स लगाया था, तो ये किया था, तो वो किया था, और वो मंदिरें ढहाया था और ऐसा किया था, ऐसा कुछ नहीं। औरंगजेब का फंडा बिल्कुल क्लियर है और लखनऊ में उसका किरदार मंचन हो चुका है। बलि प्रेक्षागृह में क्या मंचन हुआ है वो भी बता देते हैं। औरंगजेब 3 भाई थे। दारा शिकोह बड़ा था, औरंगजेब छोटा था, एक और कोई भाई था मुझे नहीं जानते। दारा शिकोह का क्या काम था? दारा शिकोह को शाहजहां मानता था, बड़ा बेटा भी था, लेकिन दारा शिकोह एक भी लड़ाई अटेंड नहीं करता था, एक भी लड़ाई नहीं लड़ा था। अब दारा शिकोह क्या करता था वो भी बताते हैं, और औरंगजेब क्या करता था। शाहजहां ने कहा एक मकबरा हमारा भी बनेगा इस ताजमहल के बगल में। दारा शिकोह ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। औरंगजेब ने कहा नहीं बनेगा।
क्योंकि ये रियाया का पैसा है, एक बन गया, ये रियाया के पैसे से दूसरा मकबरा नहीं बनेगा। शाहजहां नाराज हो गए और उन्होंने दारा सिकोह को जो है गद्दी सौंपने की तैयारी कर ली, तो औरंगजेब ने उनको बंद कर दिए जेल में। कोई ऐसा नहीं था कि वो पितृहंता था या पिता के खिलाफ था, वो पिता की बहुत इज्जत करता था, लेकिन उसके अपने सिद्धांत थे। वो सिद्धांत नहीं जो वेदों में लिखे गए, उपनिषदों में लिखे गए, पुराणों में लिखे गए, रामचरितमानस में लिखा गया है और महाभारत में लिखा गया है तमाम, वो तो पूरे बेईमानी की बात लिखी गई। तो दारा सिकोह क्या करते थे, एक पुस्तकालय खोला था उन्होंने, बौद्धिक स्तर उनका अच्छा था, एक पुस्तकालय खोला था। उस पुस्तकालय में हिंदू धर्म की भी किताबें होती थी और मुस्लिम धर्म की भी किताबें। मुल्ला और मौलवी भी आते थे वहाँ सुबह ही सुबह, और पंडित भी जाते थे, और दोनों का डिबेट होता था, और दोनों को हीरे जवाहरात तमाम जो है गिफ्ट किया जाता था। डेली का ये किस्सा था, और ये औरंगजेब को पसंद नहीं था कि ये निठल्ले मुल्ला मौलवी और निठल्ले ये पंडित रोज दान का पैसा ले जाते हैं और आके यहाँ बकवास करते हैं, और राजकोष से पैसा दिया जाता है, जबकि राजकोष जो है जनता रियाया के टैक्स से चलता। बहुत समझाया औरंगजेब ने दारा सिकोह को, बहुत मना किया, नहीं माने तो उनका भी मर्डर। अब औरंगजेब पर आते हैं। औरंगजेब कोई क्रूर नहीं था, ये तो सत्ता का काम है। आज भी क्रूरता हो रही है सत्ता में, आज भी बेईमानी हो रही है, आज भी गलत काम हो रहे हैं, आज भी लोग त्रस्त हैं। कहने को तो बहुत काम किया जा रहा है। तो औरंगजेब ने कहा कि मुझे किसी मोहल्ला मौलवी की जरूरत नहीं है नमाज पढ़ने के लिए। भाई वो तो शाही था, शाही इमाम रखा जाते थे। उसने कहा कोई शाही इमाम की जरूरत नहीं है हमें। जब इंतखा भी वही है और इंतहा भी वही है, खुदा ही सब कुछ है, तो इन रसूलों की क्या जरूरत? भाई ये बीच में क्यों इनकी जरूरत है? ये पंडित कथा कहाएगा, ये पंडित जो है धर्म कर्म कराएगा, पैसा लेगा। इनकी क्या जरूरत है जब भगवान एक ही है और खुदा एक ही है, तो इंतहा भी यही है, इंतहा भी यही है, तो क्या जरूरत है इन मौलवियों की और इन पंडितों की? तो उसने गुस्सा के जजिया टैक्स लगा दिया और इन पंडितों और मौलवियों को खदेड़ दिया अपने कैंपस से, और कहा यहाँ फिर शक्ल न दिखाना। इसलिए वो उसकी बुराई की जाती है, इसलिए वो उसके खिलाफ लोग हैं। ये मुल्ला और पंडित के प्रोपेगेंडा खड़ा करते हैं, और निश्चित है कि ये मुल्ला मौलवियों की बहुत इनकम थी उससे, दारा सिकोह से, पंडितों की बहुत इनकम थी, तो इनकम इनकी गई और ये जो है औरंगजेब के खिलाफ हुए। आज भी ये स्थिति है, जहाँ इनकम इनकी जाती है, पूजा पाठ नहीं होता है या पूजा पाठ कराने वाला कुछ गड़बड़ होता है, पैसा नहीं देता है, तो ये आप प्रत्यक्ष है ये कि साधु सन्यासियों के पास इतना पैसा आता कहाँ से, और वो पैसा क्यों लेते हैं? मुफ्त में प्रचार करें, मुफ्त में लोगों को संदेश दें, लोगों को शिक्षा दें, लोगों को जो कुछ भी करना हो करें। ये तो पग पग पर पैसा इनका बधा हुआ है कि इस काम का इतना पैसा है, इस काम का इतना पैसा है, आप मृत्युंजय जाप कराएंगे तो इतना पैसा लेंगे, ये कथा कहाएंगे त्रिलोकीनाथ का तो इतना पैसा लेंगे। इतना ढोंग पाखंड आडंबर भर रखा है सिर्फ पैसे के लिए। वो औरंगजेब को पसंद नहीं, पग पर पैसा। एक हमारे मित्र ने कहा एक दूसरे मित्र से, उन्होंने कहा यार शादी है, मैं बहुत व्यस्त हूँ। बोला आपको शादी में करना क्या है? पंडित ने कहा खड़ा हो जाइए, खड़े हो जाइए। पंडित ने कहा बैठ जाइए, बैठ जाइए, शादी हो गई। तो शादी तो पंडित की मर्जी पर है, अंत्येष्टि पंडित की मर्जी पर है, और मुंडन पंडित की मर्जी पर है,
अंत्येष्टि भोज पंडित, मतलब हर जगह पंडित 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 पंडित, और पैसे वसूल करके कोई काम धाम नहीं, यही काम धाम। इसलिए औरंगजेब से ये मुल्ला मौलवी और पंडित नाराज होकर के उसका खूब जम के दुष्प्रचार किया, और वो दुष्प्रचार आज तक चला आ रहा। तो कहीं न कहीं धर्म को धंधा बना लिया गया, कहीं न कहीं धर्म को पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जरिया बना लिया गया, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को धर्म में सम्मिलित कर लिया गया, कहीं न कहीं लोगों को भ्रमित किया जा रहा। और ये है धर्म, जो अधर्म से भी बदतर है। और इस देश के पतन का कारण यही ढोंग पाखंड आडंबर है। इस देश के पतन का कारण ये साधु सन्यासी और तथाकथित धर्म है। मैं तो आपसे सिर्फ निवेदन कर रहा हूँ, और जो इसका विरोध करता है, वो चाहे स्वामी प्रसाद हो चाहे कोई अन्य हो, उसका जम के विरोध किया जाता है, और उसको तरह तरह से बदनाम किया जाता है, और तरह तरह से धमकियां दी जाती हैं, और तरह तरह से उसे परेशान किया जाता है। तो ये एक नजीर है, आप सामने है आपके, आप देख लीजिए। गांव गांव भी ये फैला हुआ है ये अधर्म, और ये जो ढोंग पाखंड आडंबर है, इसका त्याग करिए, अपने औरतों को समझाइए, अपने औरतों को शिक्षित करिए, अपने बच्चों को शिक्षित करिए, उनको रोजगार लायक बनाइए, और इन धर्माचार्यों का जो ढोंग पाखंड आडंबर फैलाते हैं या पैसा वसूलते हैं, इनके संपर्क में न भेजिए अपनी औरतों को, अपने बच्चों को, वरना हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। ये मत करिए, ना आप डूबिए और ना हमको डूबिए, क्योंकि आप ही इनके वाहक हैं, और आपके जरिए ही जो है, ये जैसे चूहों में प्लेग का टिश्यू वायरस फैलता है, वैसे ही आपके ये वाहक हैं, जो मूर्ख हैं, अनाड़ी हैं, बेवकूफ़ हैं, उनके वो इनके वाहक, तरह तरह के ढोंग पाखंड आडंबर फैलाने में इनके वो वाहक भी है, और उनसे सहूलियत होती है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, समझाइए, और कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।